लोग कह रहे हैं कि आप दुकानों बिजनेस की बात करती हैं, हम तो जाने देने को तैयार हैं। आपके हाथ में अलम है, आपकी शौहर के, आप निकलें। कलमे के बाद जिसके ऊपर पूरी कौम इकट्ठी है वो कश्मीर है। कश्मीर कॉज पाकिस्तानियों के लिए इबादत है और कश्मीर पे ही पाकिस्तान एक एटॉमिक एक न्यूक्लियर पावर है। अवाम का जो पावर है, जो अवाम की अदालत है, वो अल्लाह ताला की अदालत के बाद सबसे बड़ी है। आज़ाद कश्मीर से, ओवरसीज से सब क्या आ रहे हैं कि आप इधर आए, आप इधर आए। अभी ये सिर्फ चंद घंटे ही हुए हैं। यासीन मलिक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, यासीन मलिक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, मोहम्मद यासीन मलिक की वाइफ और बेटी और उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं और मामलात की गहराई तक जाते हैं कि क्या मामला बना और इंडिया की तरफ से जो थ्रेट आ रहे हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है और हुकूमत से क्या अपील है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप जी अल्लाह का शुक्र। मैम क्या नाम है आपका? मिशाल। मिशाल। मैम मिशाल, बताइएगा ज़रा कि आपका ये सारा जो वाक़या कैसे शुरू हुआ है, वहाँ से क्या थ्रेट्स आ रहे हैं इंडिया की तरफ से और आप हुकूमत से क्या चाह रही हैं? देखिए, ये पिछले 70 सालों से भी ऊपर का मामला है। लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों के नजराने दिए। आज़ादी को एक दिन में या किसी इलेक्शन कैंपेन के थ्रू 5 से 10 सालों में नहीं आती। जिस तरह पाकिस्तान मूवमेंट थी, उसी तरह आप सबको पता है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज़ाद कश्मीर का जानता है यासीन मलिक कौन है, सईद अली गिलानी कौन थे, मकबूल भट्ट शहीद कौन, अफजल गुरु शहीद। और इस वक्त जो मोदी सरकार है, जो खून की प्यासी है यासीन साहब की, जो फांसी घाट चढ़ाना चाहते हैं और बहुत खौफनाक जो है उनके ख़िलाफ़ जाली मुकदमों में 28 जनवरी को उनको फांसी की प्रोसीडिंग्स शुरू कर रहे हैं वो। तो उसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनली भी मैं अपील कर रही हूँ, यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बॉडीज़, ICRC, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट शी, जितने भी टॉप के वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको समेत पाकिस्तान की हुकूमतें, लीडर, सबसे मैं मिलती रहती हूँ। कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मेरी अपील उनसे भी है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी दुनिया भर में जब भी कोई इनकलाब आया है, जो कामयाब इनकलाब हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के बाद जो होती है वो अवाम की ताकत होती है। और मैं अवाम के इस समुंदर में आई हूँ अपनी बेटी और बहन के साथ निकल के। सड़क पर हम निकल आए हैं और कोई इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई बैनर्स नहीं है। आपने खुद भी देख लिया होगा, हमने एक घंटे का नोटिस भी नहीं दिया अपने बहन भाइयों को। यहाँ पे हमने ये पैनोरामा मॉल से अचानक शुरू की है, आवाम के अंदर हम चले गए हैं और कोई उसके अंदर मार्केटिंग कमर्शलिज्म नहीं था। क्योंकि आप सब की देखिए, आप कहीं भी खड़ी होंगी, आपके घर में भी आपकी वालदैन ने भी आपको ये बताया जो फ़लस्तीन में, कश्मीर में हो रहा है। तो आप लोगों के सब की जो है पैशन हमारे साथ है, इस तहरीक के साथ है। तो अवाम का जो पावर है और जो अवाम की अदालत है, वो अल्लाह ताला की अदालत के बाद सबसे बड़ी है। तो आप लोगों की हमें पावर, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और जो हमें मिल रहा है। हमने ताजरों के, लाहौर के ताजरों से ये शुरू की है कैंपेन और अवाम के साथ। और हम लोगों ने पैनोरामा मॉल से स्टार्ट किया, फिर अनारकली, फिर आप शालमी में आते हैं हम, बॉल सिटी के अंदर मार्केटों में हम हर दुकान तक गए। और यकीन करें, अनप्रेसिडेंटेड है कि लोगों ने अपनी चलते बिजनेस से निकल के किसी को दुकान में छोड़े बगैर, जेवरों की दुकानें थी और निकल आए लोग। कल अनारकली के अंदर भी, आज यहाँ पे मस्जिदों के बाहर जो है वो सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई है। एवरीबडी लोग, मैं उनको कह रही हूँ आप की शॉप में हम खुद आ जाते हैं, वो शॉप छोड़ के बाहर आ रहे हैं। मैंने कहा कोई अंदर ना चला जाए, कहते हैं नहीं हमारी जान भी हाजिर। जब ऐसा जज्बा, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है, अनअनाउंस शुरुआत, मैंने मीडिया तक को नहीं बुलाया, आपको पता है ये आप मैं हमेशा मीडिया को ये बस मेरे अंदर की आवाज़ थी कि मैंने किसी को नहीं बुलाना, हमने खुद सड़क पे निकला है, हमने खुद अपने अवाम में, अपनी दुकानों में अपने लोग हैं और यही हमारे बाजू है। और यकीन करें कि ये काफिला जो है समुंदर में, मुझे पूरे मुल्क से, मुझे आज़ाद कश्मीर से, ओवरसीज से सब क्या आ रहे हैं कि आप इधर आए, आप इधर आए। अभी ये सिर्फ चंद घंटे ही हुए हैं। ये स्टार्ट हुआ है, शुरू किया लाहौर में, सिर्फ 2 दिन हुए। पॉजिटिव आपका वो है। वही तो कह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आप दुकानों बिजनेस की बात करती हैं, हम तो जाने देने को तैयार हैं। आप कभी, आपके हाथ में अलम है, आपकी शौहर के, आप निकलें। क्योंकि देखें, किसी के लिए भी बाहर निकलना अकेले, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी सियासी पार्टी, बगैर इन्फॉर्म किए, तो वो एक घबराहट होती है इंसान को। मगर जिस अलम पे कश्मीर कॉज खड़ी है, वो वाहिद कलमे के बाद जिसके ऊपर पूरी कौम इकट्ठी है वो कश्मीर है। कश्मीर कॉज पाकिस्तानियों के लिए इबादत है और कश्मीर पे ही पाकिस्तान एक एटॉमिक एक न्यूक्लियर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही मेरी यही अपील है आप सबसे कि अवामी तहरीक निकलेगी। जिस तरह यासीन साहब ने सफ़र आज़ादी की तहरीक
1.5 मिलियन सिग्नेचर्स इकट्ठे किए थे। हमें तो करोड़ों के पाकिस्तान में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खाली आज़ाद कश्मीर कश्मीरियों का बेस कैंप नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीरियों का बेस कैंप है। बिल्कुल। पहले काफ़ी जो मोदी साहब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, काफ़ी साल पहले की बात करें तो अब इतना एकदम में क्यों हार्श हो गए हैं और इस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन करना जी चाह रहे हैं? मैं यही कह रही हूँ कि उनका बहुत तेज ये जो जंग ये हारे मार्का है हक के बाद हिंदुस्तान, जो इन्होंने जाली दहशत गर्दी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे मकबूजा कश्मीर में किया और मकबूजा कश्मीर के बाद इन्होंने पूरी जंग छेड़ दी और आप सब लाहौर से लेके कोई जगह नहीं हिंदुस्तान ने छोड़ी अटैक, मगर इबरत का निशान वो बने। और जो बरकत पाकिस्तान को और हमारी फोर्सेस को, फील्ड मार्शल साहब आप सबको, आवाम को मिली, मीडिया को मिली, पूरी दुनिया के सामने पजीराई, क्योंकि आपने कश्मीर पे जंग की। ये आर्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के ही न्यूक्लियर बनी है, उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान की जो इज्जत आई है। मगर ये सीज फायर टेम्पररी है, ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं की जान नहीं बचाई जाएगी, ये मसला हल होना नामुमकिन है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर उनकी अहलिया मौजूद थी, उनका यही कहना था कि कश्मीर के हक़ के लिए हम लड़ेंगे और उनके जो शोहर हैं उनके हक़ के लिए भी लड़ेंगे। आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट आयशा मतीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।